हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं ये हाई स्कूल का अनसोल्ड सॉल्व करा रहा था। इस अनसोल्ड में सेट नंबर 7 चल रहा था। सेट नंबर कौन सा चल रहा था? 7 चल रहा था। सेट नंबर 7 के 22 का जो अब जो क्वेश्चन होगा वो घा होगा। 22 का घा क्या कह रहा है? 22 का घा पढ़ते हैं हम। 22 का घा कह रहा है कि दो अंकों की संख्याओं में अंकों का योग 12 है और अंकों का स्थान बदल देने पर दी गई संख्याओं से 18 दिखे तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये निकलवा रहा है, क्या करा रहा है? संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? घा। क्वेश्चन नंबर है घा। सॉल्यूशन करते हैं। घा का सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर घा का सॉल्यूशन हो जाएगा। दो अंकों की संख्याओं का अंकों का योग कितना है? 12 है ना। तो सपोज करो, देखो दो अंकों की संख्या जैसे मैंने मान ली 21 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, कुछ भी मान लो। तो इसमें देखो इकाई का अंक भी होता है, दहाई का अंक भी होता है, तो मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। तब दो को अब संख्या कौन सी बनेगी? तो संख्या क्या हो जाएगी? देखो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी कि इकाई x और दहाई में क्या लग जाएगा मेरे दोस्त? 10y। कोई दिक्कत? आगे पढ़ो। देखो कह रहा दो अंकों की संख्याओं का योग 12 है। योग कितना है? दो अंकों की संख्या है x प्लस y को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 12 आता है। समीकरण नंबर 1। जैसे देखो दो अंकों की संख्या है, इन दोनों को तो जोड़ोगे, 2 + 1 = 3 तभी तो होगा। जैसे 11 है तो 1 + 1 + 1 को जोड़ोगे तभी तो 2 होगा। इसी प्रकार से इन दोनों को x और y को जोड़ेंगे। 10 क्यों आएगा? 10 तो आएगा ही नहीं ना। 10 तो दहाई में आता है, जो संख्या बनाते हैं। तो अब कह रहा है संख्याओं के अंकों को पलट देने पर, तो प्रश्नानुसार लिख लें। प्रश्नानुसार कह रहा संख्याओं का अंकों को पलट दो। जब अंकों को पलटेंगे तो नई संख्या क्या बनेगी? ये कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे एक 11 जैसे 21 मान ली मैंने, एक संख्या सपोज करो 21 है, तो इसके अंकों को पलटोगे यानी कि इकाई का अंक जो है वो दहाई हो जाएगा और दहाई का अंक इकाई हो जाएगा। अंकों को पलटोगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12। ऐसे नई संख्या को पलटो तो नई संख्या हो जाएगी। ये नई संख्या बनेगी। तो नई संख्या क्या हो जाएगी? नई संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी y। इकाई का अंक y हो जाएगा, अंक पलट देंगे, और दहाई का क्या हो जाएगा? x। तो 10x। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो कह रहा है अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों का स्थान कौन सा है? बदल देने पर प्राप्त संख्या कौन सी है? तो 10x + y दी गई संख्या से 18 दिखे। तो कौन सी? इस संख्या से 18 दिखे। इस संख्या से कितनी? 18 दिखे। 18 दिखे। 18 दिखे तो क्या जोड़ देंगे? इसमें 18 जोड़ देंगे। 18 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। देखो x वालों को एक तरफ ले लो। देखो 10x इधर आ जाएगा, ये x हो जाएगा माइनस, ऐसे 10y माइनस के y बराबर y प्लस 18। तो ये हो जाएगा 10x नहीं बचेगा, सॉरी 9x, और ये 9y प्लस 18। ये 9x इधर आके माइनस के 9y हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 18। समीकरण नंबर मान लेंगे 2। अब समीकरण 2 मान लेंगे हमने। समीकरण 1 व 2 लिख लिए। देखो समीकरण 1 व 2, 1 ये है और 2 ये है। अब इसे सॉल्व कर देंगे। अब लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 क्या है? देखो x + y = 12। समीकरण 2 क्या है? 9x + 9y = 18। अब इन समीकरणों को तभी सॉल्व होंगे जब इनके कोई एक x समान हो या y समान हो। तो कैसे करेंगे समान? तो 9 से कर देंगे गुणा। समीकरण 1 तो ये थी सपोज करो, और समीकरण 2 ये थी। तो समीकरण 1 में जो कर देंगे, यहाँ कर ले रहा हूँ मैं, समीकरण 1 में 9 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 9 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 9 से गुणा कर देंगे। जैसे 9 से गुणा करेंगे तो 9 से 9x +
9y बराबर 12 नियमा 108, 12 नियमा 108 हो गई। देखो इसमें 9x 9y जैसे गुणा करेंगे तो 12 नियमा 108। इसे समीकरण सपोज कर लो 3 बना लो। इसे क्या बना लो 3। समीकरण 1/3 से अब लिखो समीकरण 2/समीकरण 3 से। अब समीकरण 2 क्या कह रही है, देखो समीकरण 2 है कि 9x माइनस 9y बराबर 18। ऐसे ही समीकरण 3 क्या है 9x प्लस 9y बराबर 108। अब कर लो इसे सॉल्व। जोड़ने पर कर देना, देखो जोड़ने पर, घटाने पर करेंगे घटाने पर भी हो जाएगी, जोड़ने पर करेंगे कैसे कर लो। तो देखो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा ये, और 9 9 कितने हो जाएंगे 18x, 9 9 कितने हो जाएंगे 18x बराबर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो 8 दूनी 16, 8 8 8 कितने हो गए 16 के 6 हासिल लगा 1, तो ये जाएंगे 1 हासिल लग जाएगा, 1 और 1 कितने जाएंगे 2, 126 126। तो x बराबर हो जाएगा देखो 18 126 इंटू 18, x बराबर 126 इंटू 18। अब कट करके देख लो, देखो काट लो, 2 से काट लो, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 नीम 18, देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आ गया 7, x का मान कितना आ गया 7। इसी प्रकार के x का मान किसी एक ही समीकरण रख लो। आप कहोगे 3 में रख दे तो 3 में भी रख के यही मान आएगा, आप कहेंगे 2 में रख दो 2 में भी यही मान आएगा। मगर हम जो समीकरण चुनते हैं, आप भी अगर पेपर यूपी बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो तो आप ये देखना कौन सी समीकरण सबसे सरल है जो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो आसानी से सॉल्व समीकरण 1 हो जाएगी। मान 1 में रखोगे तभी वही आएगा, मान 2 में रखोगे तभी वही आएगा, 3 में रखोगे तभी वही आएगा। रख के देख लेना, नहीं तो अब 1 में रख के देखता हूँ क्योंकि ये सरल है समीकरण की, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में समीकरण 1 क्या है देखो x प्लस y बराबर 12। x का मान कितना है, x का मान है 7 प्लस y बराबर 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा देखो 12 माइनस 7, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 7 5 12 नहीं होते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब संख्या निकालना है, पूछ रहा है दी गई संख्या कौन सी है। तो संख्या हमारे पास क्या थी, संख्या थी हमारे पास, संख्या थी जो वो थी 10y प्लस x, यानी कि देखो 10 इंटू 50 प्लस 7, तो कितनी हो गई 10 पंजे 50 प्लस 7, तो संख्या कितनी हो गई 57। संख्या कितनी हो गई 57, आंसर। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू। एक बार दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको ऊपर वाला दिखा देता हूँ। देखो ऊपर का क्या माना था मैंने, ऊपर का देखो ये माना था, आप देख सकते हैं। अब तो दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है। देखो ऊपर का दिखा दिया मैंने, नीचे का आप याद रखेंगे थोड़ा। देखो नीचे का दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो दिखा दिया देखो। थैंक यू क्लास। क्वेश्चन नंबर आ गए हम। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा इसके बाद, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर होगा अब ये, अरे मार्कर तो मैं रह गया, एक सेकंड किया, मार्कर को लेकर आता हूँ जरा। अब जो क्वेश्चन नंबर होगा इसके बाद, अब क्वेश्चन नंबर होगा अड़ा 22 का अड़ा। ये कह रहा है द्विघात समीकरण दे रखी है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, ऐसा हर एक बार आ ही जाता है एक ना एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में। तो आप जरा ध्यान से देखें ये कितना सरल क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण है कि कह रहा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है कि एक सेकंड हो गया, समीकरण दे रखी है। एक द्विघात समीकरण कौन सी दे रखी है, इसके मूल पूछ रहा है। ये 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 रूट 3 इक्वल टू 0, ये किसके मूल पूछ रहा है। तो देखो रूट 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 रूट 3 बराबर 0।
ऐसे क्वेश्चनों को करते कैसे हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं कि लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या से गुणा करते हैं। देखो √3, जब दो समान रूट की गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। जैसे 3, √3 3 की गुणा करोगे 3 आएगा, √2 2 की गुणा करोगे √2 आएगा, समझ गए। तो इसी तरीके से अब √3 3 की गुणा कितनी हो गई, 3 8, ये है तो 8 3 24। ये कह रहा है कि गुणा करने पर 24 आए, गुणा करने पर 24 आया। और ये चिन्ह बताता है, ये चिन्ह यहाँ माइनस का होगा तो माइनस करने पर, प्लस का होगा तो प्लस करने पर। तो ये चिन्ह बता रहा है कि प्लस करने पर 11 आए। ऐसे गुणनखंड करने हैं 24 के ऐसे गुणनखंड करो कि प्लस करने पर कितना आए, 11 आए, और गुणा करने पर कितना आए, 24 आए। तो काट के लिख लेंगे। तो देखो 2 से कितना बार जाएगा, तो 2 से जाएगा ये 2 1 2 2 दूनी 4, 2 से 2 छक्के 12, फिर 3 से 3 दूनी 6, फिर 2 से 2 1 2। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 8 3 24 गुणा करने पर 24 आ रहा है। और 8 और 3 को प्लस करेंगे कितना आ गया, 11। तो आसानी से हो जाएगा। तो करते हैं हम, देखो √3x² माइनस 11 क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 8 + 3, और x ऐसे लिख लेंगे प्लस 8 √3 = 0। तो √3x² माइनस अंदर गुणा करेंगे 8x माइनस का 3x प्लस 8 √3 = 0। अब देखो 8 और 3 कितना हुआ, 11 माइनस 11 आ रहा है, तो इसलिए सही करना है। तो अब क्या ले लेंगे यहाँ से कॉमन, यहाँ से ले लेंगे x कॉमन ले लो, यहाँ से क्या ले लो, आप क्या करेंगे x कॉमन ले लें। जैसे ही x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, √3x बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 8, ऐसे रहेगा। यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से √3 कॉमन लेंगे, वो √3 कॉमन जैसे लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, √3 बचेगा, √3x बचेगा। माइनस है ये, तो प्लस वाले को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ये 8 ऐसे बच जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये √3 कैसे आ गया, हाँ तो 3 था, तो 3 √3 इसलिए आ गया। एक बार मैं रफ करके बताता हूँ आपको जरा कि √3 इसलिए आ गया, √3 इसलिए आया है क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, √3 × √3 लिख सकते हैं। तो √3, एक देखो यहाँ 3 तो था, तो इसका मतलब 2 √3 है यहाँ पे, 3 की जगह पे 2 √3, तो 3 की जगह पे कितने हैं, 2 √3, तो 2 √3 है यहाँ पे सपोज करो। तो 1 √3 मैंने बाहर ले लिया, तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, नहीं बचेगा। बात आ गई समझ में, नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। तो ये और अगर ये सेम आता है तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम नहीं आती है तो आपने कहीं क्या कर दी, गलती। तो एक बार चेक करें उस क्वेश्चन को। तो देखो यदि करके लिख लो, एक बार बाहर वाले लेते हैं, एक बार क्या ले लेते हैं, इन दोनों में से एक बार लेते हैं, एक ले लो, 3x - 8 = 0, और एक क्या हो जाएगा, x - √3। फिर लिख लो यदि √3x - 8 = 0, -8 = 0, तो ये हो जाएगा √3x = 8। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 √3, 8/√3, और एक हो जाएगी यदि करके, यदि x - √3 बराबर क्या हो, 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। तो मूल क्या होंगे, मूल जो दे रखे हैं, मूल ही तो पूछ रहा था, मूल जो हैं वो 8/√3 तथा √3 है, ये मूल आ जाएंगे। 8√3, 8/√3, या करके लिख लो, या लिख लो, तथा सही नहीं रहेगा, क्या लिख लें आप, या लिख लें, इनमें आंसर में याद रखा है तो इसलिए या लिख लें, कोई दिक्कत। आंसर क्वेश्चन तो पूरा दिखाई दे रहा है, हाँ क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है। देखो क्वेश्चन पूरा एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या था, ये था क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण, और नहीं आएगा तो मैं सेकंड वाले बोर्ड पे ना आपको एक PDF लगवा दूंगा।